हेलो दोस्त, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल आंसर की या रिस्पांस की कह सकते हैं और ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट शुरू हो चुका है, जिसके लिए नोटिस जारी हो गया है। नोटिस में 22 तारीख का डेट है, लेकिन आपको 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जल्दी आया है, अच्छी बात है। लेकिन अब समस्या यही लग रहा है कि जब एलपी में 20 लाख में नौकरी मिल रहा है, जिसका पुलिस द्वारा वीडियो जारी हो गया है, और ऐसे बड़े पैमाने पे टेक्नीशियन में सिंगल एग्ज़ाम है, वहाँ तो एकदम खुल के चला होगा। यानी एलपी में सीबीटी 2 में चलने का मतलब है कि सीबीटी 1 में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। वैसे ही टेक्नीशियन में कुछ नहीं हुआ होगा। और आप कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और इस बार की वैकेंसी थोड़े सस्पेंस में चला गया है और उसका खुलेआम एग्जाम्पल दिख रहा है। टेक्नीशियन में 43 नंबर बढ़ जा रहा है, एलपी में पुलिस कह रही है कि ऐसा हो रहा है। कांस्टेबल आरपीएफ में क्या होगा, तो आरआरबी पे इस पे विचार करनी चाहिए। जो बहुत दिनों तक सफल एग्ज़ाम लेने के बाद 2024 में क्या हो गया कि सारी ऐसे ऐसे पढ़ते खुलते जा रही है, जैसे लग रहा था कि इतने दिनों से एग्ज़ाम नहीं हुआ, रेलवे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस टाइप से सिचुएशन बन रही है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कंडीशन। पहले देखेंगे वेबसाइट पे, फिर वीडियो पे जाएंगे, जिसमें देखेंगे ये एलपी वाला जो पहले अखबार में छपा था, अब ऑफिशियल पुलिस फोर्स द्वारा दे दिया गया। अब 23/3/2025 को आपका इंग्लिश और हिंदी में आया है नोटिस रिगार्डिंग व्यूइंग ऑफ सीबीटी क्वेश्चन पेपर रिस्पांस की एंड राइजिंग एयर ऑब्जेक्शन इफ एनी। कब से कब तक, तो 24 से लेके आपको 29 तक के लिए ऑप्शन मिला है। आरआरबी कोलकाता के वेबसाइट पे है, और भी वेबसाइट पे आया होगा तो एक बार देख लीजिएगा। तो इस नोटिस को ओपन करेंगे तो आप सीधा वही है जो बाकी एग्ज़ामों का होता था, 50 रुपये पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ तो पैसे वापस आए, नहीं तो नहीं आएगा। और ये डेट तो आपने 24/3 से लेके 29/3 तक देख ही लिया, जिसका सीबीटी आपने देखा ही था, 2 तारीख से 18/3 तक हुआ था। बहुत लार्ज क्वांटिटी में कांस्टेबल में कैंडिडेट है। डेट टाइम यहाँ दे दिया गया है 24 तारीख से, यानी आज है 22 तारीख, तो आपको 1 दिन और आधा दिन, हाफ डे इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब नाइट वाला, यानी अभी भी 36 घंटे आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। कुल मिला के 18 बजे से जारी होगा, इसलिए अभी टाइम है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि पर क्वेश्चन 60 का आपको देना है, 50 रुपये देने हैं। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जिस माध्यम से किए हैं उसी माध्यम से आपको पैसे रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन सलाह दी जाती है कि बैंक डिटेल आप करेक्ट भरें, तभी आपके पैसे आते हैं। बाकी और सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। तो रेलवे चेयरमैन की नोटिस आया है, वैसे ही नोटिस का हमें भी इंतज़ार है कि कम से कम टेक्नीशियन एग्ज़ाम में सीबीटी 2 करा दीजिए। जो सीबीटी 1 में बहुत धांधली हुआ होगा, सीबीटी 2 में तो कम से कम इसका कंट्रोल हो जाए। अभी के कंडीशन यही है, वो भी टेक्निकल एग्ज़ाम के साथ। वैसे ही एलपी के एग्ज़ाम अभी सीबीटी 2 फिर से होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। जिनका पेपर हो गया उनका भी, नहीं हुआ तब भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ बाहर आए हैं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबका पेपर होना चाहिए 100% कैंडिडेट का, और इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि सीबीटी 1 में क्या हुआ है वो भी। अब देखते हैं डिटेल, और बाकी एग्ज़ाम जेई में भी हो सकता है। एलपी टेक्नीशियन में तो कह रहा है इसमें एलपी सीबीटी 2 में 20 लाख, टेक्नीशियन के लिए 7 लाख से 9 लाख। और कह के लोग बोला था कि मेरा सेंटर यहीं होगा। एग्ज़ाम का डेट नहीं आया था, तभी कुछ लोगों ने बता दिया था। एग्ज़ाम के डेट आया था, यानी कि इतने तारीख से टेंटेटिव एग्ज़ाम है, उसी समय लोग कहते फिर रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहीं पड़ेगा। और रेलवे आपको पता है किसी को एग्ज़ाम सेंटर नहीं बताती है, वो 10 दिन पहले सिटी बताती है केवल, और 4 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी बताती है। तो 25 और 20 दिन पहले कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर कैसे पता था, इतनी लेवल तक गया है। और कई लेवल में तो आप टेक्नीशियन में देख ही रहे हैं कि एक एक शिफ्ट में मात्र 43 बच्चे को बैठा के पेपर लिया जा रहा है एक आरआरबी का, जिससे नॉर्मलाइजेशन में डायरेक्ट 43 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है। एकदम ऑफिशियल गवर्नमेंट जब पुलिस फोर्स जारी करती है तो उस पर देखिए। पहले तो हमें अखबार में मिल रहा था, अखबार की कप मिल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें मिली। उसके बाद देखिए पूर्णिया में भी आ गया, सेम जुड़ा हुआ, एसएससी की परीक्षा दिया हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि एलपी टेक्नीशियन से ही जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, अब अखबार में छप रही है ऐसा, और सब बिहार का ही चल रहा है। अब यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा म्यूट करके। पहला मामला है, आप
लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ पे एमटीएस एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें भारी मात्रा में जो गड़बड़ियाँ की गई थी उसमें लोग गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसी क्रम में जो उसमें जो मेन सरगना थे उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की चल रही थी, इश्तिहार वगैरह भी हुआ था। इसमें जो प्राथमिक अभियुक्त थे रोशन कुमार और रोशन मुखिया, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके साथ ही जो इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले थे, जो हमारे पार्टनर थे राहुल राज, उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। यानी एक रैकेट की तरह बिजनेस बना के। खास बात यह है कि ये लोग यहाँ घटना करने के बाद भी अलग अलग सेंटर खोले हुए थे और एक शहर में नहीं बहुत सारे शहरों में कर रहे थे और सहरसा में भी इनकी प्लानिंग चल रही थी। जब पटना में से इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहां पता चला कि जो रेलवे का जो एग्जामिनेशन होने वाला था एएलपी के उसके लिए भी इन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा था। वहां भी सेंटर बनाया गया था। इनके पास से दस्तावेज बरामद हुए जिसमें जो संभवतः जैसा लग रहा है कि इस कैंडिडेट की सेटिंग करनी थी, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही इसमें 10-10 लाख का कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके पास मिला है। तो यानी कैंडिडेट ने अपना हो रहा है कि इनके द्वारा अभी भी कार्य किया जा रहा था और जो एएलपी का एग्जामिनेशन होना था, जो अभी फिलहाल आगे के डेट के लिए टाल दिया गया है, आगे के लिए डेट के लिए टाल दिया गया है। यानी सभी का द्वारा अन्य पार्टी का नाम दिया गया है उसमें, तो जो उसमें 2-3 और लोगों के नाम उसमें आए हैं सामने, उन लोगों की कार्रवाई की जा रही है। बचे हुए जो उसमें 3 लोग और हैं, उन पे हम लोग कुर्की की गिरफ्तारी कर रहे हैं। पटना से। तो आपने वीडियो देखा, एकदम बिल्कुल एक गैंग की तरह CBT 2 हो रहा है एग्ज़ाम, जैसे स्टेट लेवल का रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है उस टाइप से एक माहौल बन रहा है। खुलेआम पैसे देके, अपनी डॉक्यूमेंट देके, अपनी सारी डिटेल देके सेटिंग कराया जा रहा है। पूरी सेंटर मैनेज हो रही है। और सेंटर पे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैं इसी वीडियो का रेफरेंस लेके आपको लेता हूँ। जिस दिन CBT 2 थी, कैंडिडेट से लोग कुछ पर्चियाँ भेजे थे, ध्यान दीजिएगा, कुछ पर्चियाँ लिखी हुई थी। मैं एक बार आपको थोड़ा समझिएगा तो आपको आएगा समझ में। एग्ज़ाम ये देखिए, एग्ज़ाम का कैंसिल का ये सारा वीडियो पिक्चर आया था। इसमें सबसे पहले जो आया था न्यूज़ ना, वो न्यूज़ ये आया था, ये देखिए, एग्ज़ाम की खिड़की से पटना में भेजा गया था कि देखो ये एग्ज़ाम सेंटर का नाम है, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल है, ये में देख लीजिएगा। दूसरे में और दिखा देंगे, एग्ज़ाम सेंटर क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों को बंदी बनाया गया है, एग्ज़ाम में सेटिंग है। यानी जो कैंडिडेट रियल होंगे वो एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। लेकिन ये जब पुलिस को पता चल गया, इंक्वायरी हो गई, तो सारे कैंडिडेट को रोकेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसका क्या हुआ था। उस कारण में देखिए लोग एकदम बिल्कुल सही न्यूज़ आई थी। उसके बाद फिर देखिए, अभी 1 मिनट और दिखाते हैं पिक्चर। देखो, मीडिया को बुलाओ भाई, एग्ज़ाम में सेंटर में हो रही है। और यहाँ पे आया था, बिल्कुल आया था, देखिए, है ना। मल्टी IT सोल्यूशन क्या है, ये है इनका एग्ज़ाम सेंटर 39994 था। ये हमने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने देखा होगा और बहुत लोग नहीं देखे होंगे, तो फिर देख लीजिए। ये देखिए, इस सेंटर पर एग्ज़ाम में धांधली हो रही है। सेंटर कौन था देखिए, मल्टी IT सोल्यूशन, देख लीजिएगा। तो बिल्कुल सही था, न्यूज़ बिल्कुल गलत नहीं था, अंदर से न्यूज़ आई थी। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि एकदम LP टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम में बहुत कैंडिडेट टेक्निकल होते हैं। एक तो टेक्निकल सिलेबस नहीं है, बहुत सारी नुकसान हो रही है, क्षति हो रहा है विद्यार्थी का, कुल मिला के कैरियर का और टाइम का। और रेलवे इस तरह से एग्ज़ाम तो ऑर्गेनाइज करता था, कितनी भी आरोप लगता था सही निकलता था, लेकिन इस बार लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।